जिला शिमला में आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने समय रहते उचित कदम नहीं उठाए, जिसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस अब कोरोना प्रभावितों की सहायता के लिए 26 अप्रैल से गांधी हेल्पलाइन शुरू करने जा रहा है, जिसके माध्यम से मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी जाएगी व घर घर जाकर फूड पैकेट बांटे जाएंगे। शिमला से कपिल ठाकुर की रिपोर्ट। कोरोना की जो दूसरी लहर आई है काफ़ी खतरनाक है और आज जिस ढंग से देश में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और मौतों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, ये चिंता का विषय है। हालांकि इस विषय में हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आज देश में जो ये हालात बने, जो मौजूदा केंद्र सरकार है वो पूरी तरह से इसकी जिम्मेदार है। क्योंकि जिस वक्त पहली लहर आई थी उस समय विशेषज्ञों का ये मानना था कि जल्दी ही इसकी दूसरी लहर भी आने वाली। बीच में जब थोड़े समय के लिए कोविड थमा तो सरकार ने बहुत हल्के में लिया और पूरी सरकार इस बात को लेकर संजीदा नहीं थी कि इसकी दूसरी लहर आई। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के तमाम मंत्री चुनाव में ज़्यादा व्यस्त हैं। कोरोना से लड़ने से ज़्यादा सरकार को ममता बनर्जी से लड़ना था, सरकार को कांग्रेस पार्टी से लड़ना था या अपने विपक्षी दलों से लड़ना था। अगर समय रहते ये सरकार चेती होती, पुख्ता उपाय किए होते तो आज देश की ऐसी स्थिति नहीं होती। मैं ये कहना चाहता हूँ, यूरोप के देश, अमेरिका, जहाँ पहली लहर बहुत खतरनाक थी, उन्होंने समय रहते जो कदम उठाए, आज उसका नतीजा सामने आ रहा है कि उन देशों में वो स्थिति नहीं जो हिंदुस्तान। आज देश में हाहाकार मचा है, ऑक्सीजन की कमी है और ऑक्सीजन की कमी के कारण जो मरीज है मौतें बढ़ रही। कई प्रदेशों में तो ये स्थिति है कि जो शमशान घाट है वहां जलाने की व्यवस्था नहीं। मानवता का इतना बुरा हाल आज तक हमने नहीं देखा जितना बुरा है। जो दवाइयां बाजार से गायब और बहुत सारे लोग आपदा को अवसर के रूप में तलाश रहे। कालाबाजारी हो रही है दवाइयों की, इंजेक्शन की, और सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। जो केंद्र सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट खत्म किया, जो कानून खत्म किया, आज उसका जो दुष्प्रभाव है वो सामने आ रहा है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम सरकार ने खत्म किया, उसमें पेट्रोलियम पदार्थ भी आते थे, दवाइयां भी आती थी। आज उसका दुष्परिणाम है कि जमाखोरी हो रही, कालाबाजारी हो रही। जिस तरह से आज देश में परिस्थितियां बनी है। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी, जो बात करेगा आपके हक की। सिर्फ खबरें दिखाना हमारा मकसद नहीं, जागरूकता लानी है। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी